नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश मेरठ ज़िले से। वहीं पर जो है एक जानी खुर्द नाम का गांव होता है, वहां की घटना है। तो वहां पर प्रिया नाम की जो है एक लड़की रहती थी, जो कि काफ़ी दिखने में खूबसूरत और पढ़ने में होनहार थी। अब प्रिया के भाई माँ बाप होते हैं और माँ बाप को काफ़ी गर्व था प्रिया पर, क्योंकि प्रिया जो है भाई अच्छी पढ़ती लिखती थी। तो उनको ऐसा लगता था कि एक दिन जो है पढ़ लिख कर ये अच्छा इंसान बनेगी। और प्रिया उनकी एक लौती बेटी थी। अब प्रिया के माँ बाप के बारे में बात करूँ तो पिताजी की छोटी मोटी खेती थी, जिससे कि वो अपना घर चलाते थे। वो ठीक ठाक घर चल जाता था। ज़्यादा पैसे तो नहीं रहते, लेकिन ठीक है भाई, फैमिली में ज़्यादा मेंबर भी नहीं रहते, तो घर चल जाता था। अब वहीं पर जो है उसी मोहल्ले में बोले तो, या तो पड़ोस में बोले तो, एक अरविंद नाम का लड़का भी था, जो कि प्रिया और अरविंद एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। और अरविंद के बारे में बात करूं तो अरविंद भी जो है दोस्तों अपने माँ बाप के साथ रहता था। और अरविंद भी जो है एक लौता लड़का होता है अपने माँ बाप का। लेकिन इधर अरविंद के जो पिताजी होते हैं, उनकी अच्छी खासी खेती बाड़ी होती है। मतलब अरविंद के पास पैसे की जो है कोई भी कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से दोस्तों चलता रहता है। अब कहीं भी जैसे कि मार्केट जाना, कहीं घूमने जाना, तो प्रिया और अरविंद साथ में जाया करते थे। और इधर पर दोस्तों सभी लोग समझते थे कि अरविंद और प्रिया भाई बहन है और भाई बहन की तरह ही रहते हैं, क्योंकि ये इन लोग का साथ में उठना बैठना, कहीं जाना, शॉपिंग करने जाना, कुछ खरीदना, या फिर बोले तो कई बार पढ़ाई भी करते थे तो साथ में करते थे। तो सब लोग भाई भाई बहन समझते थे, और ये एक प्रकार से बोले तो भाई बहन की तरह रहते भी थे प्रिया और अरविंद। अब भाई ऐसे दिन बीतते रहते हैं। अब इधर होता क्या है कि प्रिया 12वीं पास कर लेती है, अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। अरविंद भी पास हो जाता है, लेकिन उसके नंबर आते हैं बेकार। अब लेकिन इधर पर प्रिया के जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप जो है भाई, माँ बाप को एक अच्छा रिश्ता आ जाता है प्रिया के शादी के लिए। प्रिया के शादी के लिए रिश्ता ऐसे आता है दोस्तों, प्रिया के जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप को एक दिन एक रिश्तेदार आता है और वो प्रिया को बोलता है कि प्रिया के लिए बहुत अच्छा लड़का है और प्रिया हमारी दिखने में काफ़ी सुंदर है। और जो भाई लड़के वाले हैं उनको शादी जल्द से जल्द करनी है। और लड़का काफ़ी अच्छा खासा है भाई, जो प्रयागराज जगह है वहाँ शहर में रहता है, और वहाँ पर एक अच्छी फैक्ट्री में काम भी करता है, अच्छे खासे उनके पास पैसे भी हैं। तो प्रिया के माँ बाप पहले तो मना करते हैं कि हमारी बेटी को हम चाह रहे हैं कि और पढ़ाएं, और पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो रिश्तेदार उनसे बोलता है कि देखो, पढ़ाने के लिए तो ठीक है पढ़ा लोगे, लेकिन एक दिन तो भाई शादी करनी ही है। लड़की तो वैसे ही पराया धन होती है, एक दिन तो शादी करनी हो। जब शादी करोगे तो उसके लिए भी फिर पैसा चाहिए, और तुम्हारे पास तो वैसे भी इतना पैसा नहीं है। और जो मेरे पास एक रिश्ता है, वो रिश्ता इतना अच्छा है कि वो लोगों की कोई डिमांड भी नहीं है, मतलब कोई पैसा दहेज वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से उसके माँ बाप पैसे तो चाहते थे उसको और भी पढ़ाना लिखाना, लेकिन जब माँ बाप उस रिश्तेदार की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो भी भाई राजी हो जाते हैं। वो जब लड़के को देखते हैं, लड़के के बारे में जानकारी लेते हैं, तो लड़का काफ़ी अच्छा पैसे वाला था और बढ़िया शहर में रह के एक अच्छी फैक्ट्री में काम भी करता था। अब प्रिया की भाई वो वहाँ वहाँ पर शादी तय कर देते हैं, मतलब पक्का कर देते हैं, और प्रिया को सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई वो लड़का पसंद आ गया है, हम वहीं तेरी शादी करेंगे। अब इधर पर प्रिया काफ़ी मना करती है। प्रिया बोलती है कि देखो, माँ बाप से बोलती है कि माँ पिताजी मुझको भी आगे पढ़ना है, और आपसे पहले बात हो चुकी थी कि मुझको आगे कुछ पढ़ना है, बनना है। लेकिन उसके माँ बाप बोलते हैं देख बेटा, पढ़ लिख कर भी तुझको शादी ही करनी है, और आज शादी कर लें या कल करें, बात तो एक ही है। और देखो इधर इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से निकल जाएगा, कोई डिमांड नहीं, कोई पैसे वगैरह किसी की भी डिमांड नहीं है। और आगे चल के तुझे तो पता ही है कितने भाई, कहीं भी शादी करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, और हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, हम मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। और तेरी आगे की जो पढ़ाई है उसके लिए भी खर्चा होगा। और एक और वो प्रिया को बात बताते हैं, वो प्रिया को बोलते हैं कि देख प्रिया बेटा, जो जिस लड़के से तेरी शादी हम कराने वाले हैं, उस लड़के का नाम होता है रवि, और रवि से हमने बातचीत करी है, वो तुमको आगे पढ़ाने के लिए भी तैयार है, मतलब तू अपने भाई ससुराल में रह के भी पढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें भाई प्रिया को बताते हैं। अब प्रिया के लिए एक अच्छी बात तो थी कि चलो भाई उसका पति आगे मतलब उसको पढ़ने के लिए इजाज़त देगा, ये पढ़ाएगा लिखाएगा। अब प्रिया हालांकि काफ़ी दुखी रहती है। अब प्रिया जो है अरविंद से जाके मिलती है अगले दिन, और अरविंद उस समय खेत में काम कर रहा था। वो सारी बातें बताती है कि ऐसी सी बात है, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। और बताते बताते उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अरविंद बोलता है ठीक है प्रिया, अच्छी बात है भाई, तेरी शादी हो रही, अच्छी जगह शादी हो रही, तो खुश रहना, और क्या चाहिए। इस प्रकार से अरविंद की आंखों में कुछ आंसू आ जाते हैं। अब अरविंद बोलता है कि तू खुश रहे, और क्या चाहिए मुझको। इस प्रकार से भाई ऐसा होता है। और कुछ दिनों बाद बोले तो, या तो बोले तो कुछ महीने बाद, 2 महीने बाद जो है प्रिया की शादी हो जाती है। प्रिया की शादी होती है रवि से। अब जब रवि से शादी होती है, तो शादी होने के बाद जब ये ससुराल जाती है, ससुराल जाने के कुछ दिन तक तो अच्छा चलता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। और इधर पर इसने वादा किया था रवि ने प्रिया को कि आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन इधर पर वो आनाकानी करता था, बोलता कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा, तो रुक जाओ थोड़ा सा, अभी तो शादी हुई है। ऐसे करके दोस्तों कुछ महीने होते हैं।
फिर होता क्या है कि रवि ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और प्रिया कुछ भी बोलती थी तो उसको डांट देता था। और डांटने के अलावा कभी कुछ पढ़ाई के बारे में भी बोलती थी, मुझको आगे पढ़ना है, मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दो, तो कई बार मार देता था उसको, मारता पीटता भी था। ऐसा चलता रहता है। अब एक दिन प्रिया को पता लगता है कि भाई रवि का किसी से अफेयर है। रवि जिस फैक्ट्री में काम करता है उसी फैक्ट्री में जो ऑफिस में एक लड़की होती है उससे इसका अफेयर है, रवि का अफेयर है। और ये चीज़ उसको, प्रिया को पता लग जाती है क्योंकि मोबाइल में इसके कुछ चैट वगैरह होती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप चैट, कुछ सोशल मीडिया से पता लग जाता है। अब जब ये प्रिया को पता लगता है तो प्रिया रवि को बोलती है कि तुम्हारा किससे अफेयर चल रहा है, तो विवाद और बढ़ता है। रवि और मारता है उसको। रवि बोलता है जो मुझे करना मैं करूँगा, तू होती कौन है, तू ज़्यादा बोलेगी तो मैं तुझे घर से भगा दूंगा। इस प्रकार से कुछ दिन तक चलता रहता है। अब इधर पर काफ़ी मारता पीटता है और इधर पर जो प्रिया होती, प्रिया अपने सास ससुर से भी बताती है, तो सास ससुर भी भाई ज़्यादा कुछ अपने बेटे को बोलते नहीं हैं। तो इधर प्रिया सोचती है कि ना तो मुझको बड़ा लिखा रहा है, उल्टा किसी से इसका अफेयर भी हो गया है, कुछ बोलती हूँ तो ये मारता पीटता है। तो एक प्रकार से प्रिया की नर्क की तरह ज़िंदगी हो गई थी भाई। अब इस प्रकार से प्रिया का भाई सब्र का बांध टूट जाता है और प्रिया अपने माँ बाप के घर आ जाती है। और माँ बाप के घर आती है तो सारी बातें बताती है कि भाई मेरे पति जो रवि है, जिससे तुमने मेरी शादी कराई थी, उसका अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ। और बोलता है कि वो, मेरे पति बोलता है कि मैं उससे शादी करूँगा तो उसको तलाक दे दूँगा। इस प्रकार से बातचीत होती है। इस प्रकार से बातचीत होती है तो रवि से भाई प्रिया के माँ बाप बात करते हैं कि रवि तुम हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन इधर रवि उनको साफ साफ बोल देता है कि मुझे जो है तुम्हारी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसको तलाक दे दूंगा। इस प्रकार से बातचीत होती है। तो अब भाई प्रिया के घर वाले भी बोलते हैं कि हमको अपनी बेटी को भाई अब नहीं भेजाना ससुराल। वो ससुराल नहीं भेजाते हैं और उस प्रिया से बोलते हैं कि हम तुझे जो है भाई उससे तलाक दिला देंगे, अब तू उनके घर मत जाना और तू अब जो है अब इसी घर में रहे, अब तुझे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारे साथ ही रहे, अब तेरी हम शादी नहीं कराएंगे। इस प्रकार से कुछ बातचीत उसके घर वाले बोलते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने जो है तेरी भाई उधर शादी करा दी। अब इधर प्रिया भाई फिर से जाती, अरविंद जो उसका भाई बोले तो भाई, मुंह बोला भाई लगता था, या बोले तो दोस्त भी था उसका, अरविंद को सारी चीज़ें बताती है। अरविंद जो है उधर काफ़ी भाई दुखी होता है कि प्रिया तेरी ज़िंदगी तो मतलब इतनी अच्छी चल रही थी, ये कैसे तेरी ज़िंदगी में ये भाई सब मतलब समस्या खड़ी हो गई। अब इस प्रकार से दोनों बातचीत करते हैं। अब प्रिया बोलती है कि अरविंद से बोलती है कि अरविंद देखो, तुम जो है मुझको शुरू से पसंद हो, काश मैं तुमसे शादी कर लेती। तो अरविंद बोलता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोग हमको भाई बहन समझते हैं और तुम मुझसे शादी करोगी करती तो लोग क्या बोलते हैं। तो प्रिया बोलती मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैंने तुम्हें कभी भाई नहीं समझा, लोग भले भाई बहन समझे लेकिन मैं तुमको कभी भी भाई, मैंने तुमको भाई नहीं समझा। इस प्रकार से अरविंद के पास आ जाती है, अरविंद से गले लग जाती है और अरविंद से बोलती है कि अरविंद आज जो है भाई मुझको तुम्हारे साथ जो है सब कुछ करना है जो मैं शुरू से करना चाहती थी। लेकिन अरविंद मना करता है। अरविंद बोलते हैं नहीं ये सही नहीं है, मैंने तुमको कभी वैसे इस निगाहों से नहीं देखा, हालांकि तुम मुझको पसंद हो लेकिन इस निगाहों से कभी भी नहीं देखा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकता। लेकिन प्रिया बोलती है कि नहीं अरविंद, आज तुमको करना ही पड़ेगा और मैं तुमको काफ़ी मतलब बचपन से ही तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन लोग वागों ने भाई बहन बोल के जो है हमारे रिश्ते को एक अलग ही नाम दे दिया। और अरविंद जो है इधर काफ़ी मना करता है, लेकिन भाई अरविंद भी जवान लड़का था। अब अरविंद का भी भाई सब्र का बांध टूट जाता है। अब वो उसके जब पास रहती है तो अरविंद भी भाई उधर ही खेत में जो है एक गड्ढा टाइप का बना रहता है, उसमें चले जाते हैं, उसमें जाके ये अपने काम को अंजाम देते हैं जब तक इनकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। अब अरविंद और प्रिया जब भी उनको टाइम मिलता, जब भी मौका मिलता है या बोलें तो ये खेत में इस प्रकार से काम करते थे। प्रिया इसके खेत में आ जाती थी। जैसे कि अरविंद का अच्छा खेत मतलब खेती बाड़ी अच्छी थी, अरविंद के जो पिताजी थे, तो अरविंद संभाला करता था इसको और पैसे की कोई कमी भी नहीं थी। तो अरविंद का जो भाई खेत होता है उसमें काफ़ी इस टाइप से जगह होती, वहाँ पर इस प्रकार से संबंध बनाया करते थे। अब ये लोग डिसाइड करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि भाई हमको शादी कर लेना चाहिए, लेकिन शादी करें तो करें कैसे करें। अब जो गांव वाले होते हैं, रिश्तेदार परिवार वाले क्या बोलेंगे कि भाई इन लोग को हम भाई बहन समझते तो ऐसा कर दिया, तो कभी भी हमारे माँ बाप नहीं मानेंगे, ना तो अरविंद के माँ बाप मानेंगे और ना ही प्रिया के माँ बाप मानेंगे। और ख़ास तौर से प्रिया के माँ बाप तो मानेंगे ही नहीं, उल्टा और गाँव में बदनामी हो जाएगी और उल्टा माता पिता जो है भाई हमारी पिटाई अलग कर देंगे कि इस प्रकार से तुम कर रहे हो, मुँह काला करवा रहे हो। अब अरविंद और प्रिया बोलते हैं कि देखो हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते हैं, तो हमको शादी तो करना पड़ेगी, क्योंकि अरविंद के ऊपर भी दबाव दोस्तों आ रहा था उसके घर वालों का कि भाई तेरी भी हमको शादी करनी है, अब तेरी भी उम्र हो गई है, तेरी भी हम शादी कर देते, तो गाँव में वैसे भी कम उम्र में शादी हो जाती है। तो अरविंद बोलता है कि कुछ ना कुछ फैसला तो लेना पड़ेगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा प्रिया। अब इन लोग क्या करते हैं, इन लोग प्लान बनाते हैं, सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, भाग जाते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं। तो इधर दोस्तों होता क्या है कि अरविंद और प्रिया इधर से क्या होता है कि
कुछ जो है पैसा वगैरह इकट्ठा करते हैं और प्रिया के पास कुछ भाई ज्वेलरी वगैरह होती वो ले आती है और अरविंद भी कुछ पैसा लेके जो है ये लोग शहर भाग जाते हैं। अब जब प्रिया और अरविंद एकदम से गायब हो जाते हैं तो भाई गांव में भाई ये चीज़ पता लगती है कि दोनों भाग गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी बदनामी होती है। अब गांव वाले भाई इनकी पुलिस कंप्लेन भी करते हैं कि इन लोगों को भाई भाई बहन का जो हम लोग मानते थे, भाई बहन का जो रिश्ता था इनका, इनने जो है उसको भाई मतलब कलंकित किया है। तो इस प्रकार से पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। अब पुलिस कंप्लेन करते हैं तो पुलिस इनको पकड़ के लाती है भाई, पुलिस इनको पकड़ लेती है, पता लगा लेती है कहाँ पर है। तो अरविंद और प्रिया को जब पकड़ के लाते हैं तो भाई ये लोग जो है इन लोगों ने शादी कर ली थी, उस समय वो शादी कर ली थी, दोनों बालिग थे। दोनों बोलते हैं देखो हम लोग बालिग हैं और भाई बहन का रिश्ता जो है लोगों ने हमको दिया था, हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन नहीं मानते थे। तो इस प्रकार से भाई पुलिस भी उनको समझाइश देती है, कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि भाई वो लोग बालिग थे और गांव वालों को बोलती है, इनके घर परिवार वालों को बोलती है देखो वो लोग बालिग हैं, वो लोगों ने शादी कर ली और शादी करके वो लोग रह रहे हैं, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते। अगर ये बालिग नहीं होते तो हम कुछ कर सकते। तो पुलिस उनको छोड़ देती है हालांकि, लेकिन गांव में काफ़ी बदनामी होती है। ये गांव से भाई उधर गांव में नहीं रहते हैं, ये दूसरी जगह मतलब शहर में चले जाते हैं और अरविंद वहीं पर एक जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर ये नौकरी करने लगता है और प्रिया को जो है वहाँ पर ये रखता है। हालांकि दोनों हंसी खुशी से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों गांव में जो है इनकी काफ़ी बदनामी हो गई। गांव वाले बोलते हैं कि तुम आज के बाद इस गांव में कदम मत रखना। तो अरविंद और प्रिया बोलते हैं ठीक है हम भी गाँव नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये घटना थी, ये कहानी थी। तो आप बताइए कमेंट में कि भाई ये अरविंद और प्रिया ने सही किया कि नहीं किया। हालांकि अरविंद और प्रिया ने, कई लोग बोलते हैं सही किया, लेकिन गांव वाले भाई इनको भाई बहन की तरह मानते थे और ये लोग स्टार्टिंग में जब बच्चे थे, छोटे थे, तब भी बोलते थे कि हाँ हम लोग भाई बहन हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो भाई ये एक दूसरे के प्रति इनका झुकाव, मतलब यह बोले तो लगाव बढ़ता गया और इनको एक दूसरे से अंदर ही अंदर प्यार हो गया था। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इस प्रकार से भी कई जगह होता है, लोग सोचते हैं कुछ और होता है कुछ। तो इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।